नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम को लेकर बनाई थी। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है स्टोन एज, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के बारे में जानेंगे, विभाजन किस प्रकार से हुआ है, किस विद्वान ने कितने भागों में इसको विभाजित किया है, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन सा हमें उपकरण वहां से प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। पाषाण काल, जिसको लिथिक एज बोला जाता है। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर, स्टोन। ठीक है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं वह बतलाते हैं कि उनमें पाषाण या पत्थर से बने उपकरणों का अधिकतम या फिर अधिकता देखी गई है, अधिकतम प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनमें हमें स्टोन से बनी हुई काफी सारी चीजें मिली हैं, और उनकी जो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वो काफी पुरानी है। तो यह माना जाता है कि जो हमारा सबसे पुराना समय था इतिहास का वो स्टोन एज का था, या कह सकते हैं कि पाषाण काल का था। ठीक है। उस समय पत्थरों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। फिर हम बात करते हैं लिथिक। लिथियोस शब्द से बना है। यह ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ पाषाण, पत्थर या फिर स्टोन माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इतिहास के विभाजन की। अलग अलग विद्वान द्वारा, अलग अलग इतिहासकार द्वारा अपना अलग ही मत दिया गया है पाषाण काल को लेकर या फिर काल विभाजन को लेकर। उन सभी के बारे में जानते हैं। सीजे थॉमसन, ये डेनमार्क के थे विद्वान। इनके द्वारा जो है काल विभाजन किया गया। इन्होंने 1863 में इतिहास का त्रिवर्गीय विभाजन किया है, जिसमें पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल के नाम से इन्हें बताया है। ठीक है। सीजे थॉमसन, इनके द्वारा काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पाषाण काल, फिर कांस्य काल और तीसरे नंबर पर लौह काल हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं 1865 में जॉन लुबॉक द्वारा नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। जो नवपाषाण शब्द हमें देखने को मिलता है, न्यूलिथिक एज जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जॉन लुबॉक ने 1865 में। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। इनके द्वारा प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक में पाषाण काल का विभाजन किया गया है। ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में काल विभाजन किया है, कह सकते हैं कि पाषाण काल का विभाजन किया है। वो किस प्रकार से है? निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इस प्रकार से इन्होंने अपना विभाजन दिया है। किसको लेकर? पाषाण काल को लेकर। अब बात करते हैं कॉमसन ब्रैडवुड की। ठीक है। कॉमसन ब्रैडवुड 1961 में त्रिवर्गीय विभाजन देते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें वो क्या क्या खूबियां बताते हैं? जो हमारा पुरापाषाण काल है इसमें मानव केवल एक भोजन संग्राहक था। वो केवल भोजन को ढूंढ ढूंढ कर खाता था, चाहे वो पेड़ों से हो या फिर कहीं से भी क्यों। ठीक। मध्य पाषाण काल में पशुपालक और संग्राहक दोनों हो गया। मानव जो है पशु पालने लगा और जो संग्राहक है, भोजन को इकट्ठा करना, वो भी उसने सीख लिया। फिर हम तीसरी बात करते हैं नवपाषाण काल की, जिसमें भोजन उत्पादक हो गया था मानव, मतलब भोजन को उगाना सीख गया था। वह खेती करना सीख गया था, कृषि के बारे में जान गया था। अन्य विभाजन हम देखते हैं, उसमें एक काल भी निर्धारित किया गया है कि भाई कितने समय का वो समय रहा था। ठीक है। पुरापाषाण काल जो है वो पहले लोथिक एज बोला जाता है। 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। ठीक है। आगे चलकर इसका भी विभाजन होगा, किसका? पुरापाषाण काल का, और ये नीचे किया गया है। ठीक है। मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज बोला जाता है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज बोला जाता है, और इसमें 6,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। ये हो गया हमारा क्या? कंप्लीट पाषाण काल की बात।
सबसे पहला जो पुरापाषाण काल है उसका भी विभाजन किया गया है कि ये जो इतना लंबा समय था वो किस प्रकार से विभाजित है, उसको जान लेते हैं। हम देखते हैं निम्न या फिर पूर्व पुरापाषाण काल। निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल। पूर्व मतलब सबसे पहले का, ठीक है। इसमें 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। मतलब पूरे 1 लाख समय का, 1 लाख साल का क्या माना जाता है, इसमें समय माना जाता है पूर्व पुरापाषाण काल का। दूसरा आता है हमारा मध्य पुरापाषाण काल। जहां पर ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू होगा, ठीक है। 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है, लगभग 60,000 साल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। इसका समय कितना माना जाता है, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। इसका समय कितना आ गया हमारा, 30,000 साल लगभग, ठीक है। 30,000 साल का ये हमारा समय आ गया। 1 लाख, ये 60,000 का गैप आया इसमें, और इसमें कितना आया, 30,000, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बारे में कि ये विभाजन किया किसने। पुरापाषाण काल का 1970 में एडोल्ड लार्टे द्वारा फिर से विभाजन किया गया था। इसमें उच्च पुरापाषाण काल में हथियारों की क्रांतिकारी घटना से मानव मध्य पाषाण काल में आया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो समय था इसमें काफी सारे हथियार देखने को मिलते हैं। हथियार किस प्रकार से, पत्थर से बने हुए, और वो पत्थर से बने हुए हथियार किस काम में आ रहे हैं, वो पशुओं को कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उन पर अपना कहा जा सकता है कि प्रभाव बनाने के लिए, किसी भी प्रकार से कृषि करने के लिए ये हमें कहां पर लेकर जाते हैं, मध्य पाषाण काल में लेकर जाते हैं, ठीक है। जब भी किसी मनुष्य द्वारा किसी जानवर को पाला गया है तो वो ऐसे ही नहीं पाला गया, ठीक है। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई उसे डर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक क्रांतिकारी घटना देखने को मिली, जो हथियारों की है वो पत्थर से बने हुए हथियार ही है, पत्थरों से, हड्डियों से, ठीक। एक आज का जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड इंपोर्टेंट व्यक्ति है। इसने भारतीय पुरातात्विक जो कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें अपना काफी योगदान दिया है। ये भारतीय प्राग ऐतिहासिक इतिहास के पिता या फिर जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1863 में पहली बार पुरापाषाण काल के औजार यहाँ पर खोजे थे, और ये खोजे कहां से थे, पल्लवरम से हस्त कुठार प्राप्त किया था। हस्त कुठार जो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी थी। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये अभी 2-3 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।